नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। भारत ऑस्ट्रेलिया के पीएम पहुंचे अहमदाबाद। आज से शुरू हुए टेस्ट मैच में बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का निधन। 66 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट ने ली जान। और महाराजा सयाजीराव की एमएस यूनिवर्सिटी फिर एक बार शर्मसार। मार्कशीट मुद्दे जमकर घमासान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में शुरू हुआ है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज की अगुवाई की। दोनों एक साथ मैदान में पहुंचे। दोनों पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मिले। मोदी ने रोहित और अल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे अल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर दो कप्तान, दो पीएम की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुई। मोदी और अल्बनीज ने गोल्फ कार पर मैदान का चक्कर भी लगाया। पीएम मोदी कैप्टन रोहित शर्मा के साथ मैदान में पहुंचे, जहां रोहित ने उन्हें सभी खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन दिया। पीएम ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इसके बाद राष्ट्रगान में वे रोहित शर्मा से ठीक पहले खड़े हुए। राष्ट्रगान के बाद वे पीएम अल्बनीज के साथ स्टैंड्स में लौट आए। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे स्टेडियम पहुंच गए थे। शुरुआती आधे घंटे का मैच देखने के बाद वे राजभवन के लिए रवाना हो गए। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता डायरेक्टर सतीश कौशिक का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। उनके निधन से समग्र फिल्म जगत और प्रशंसकों में उदासी छा गई है। भारतीय फिल्म उद्योग के हंसने हंसाने में माहिर और कई कलाओं के ज्ञाता सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं रहे। 66 वर्षीय सतीश कौशिक का दिल्ली में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उनके अचानक अलविदा कह देने से उनके परिवार, बॉलीवुड और प्रशंसकों में भारी शोक है। 7 मार्च को मुंबई में शबाना आजमी और जावेद अख्तर के जानकी कुटीर बंगलों में वे होली मनाने गए थे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की थी। 8 मार्च को वे दिल्ली के बिजवासन फार्म हाउस में होली का उत्सव मनाने गए थे। कार में ही उनकी तबीयत बिगड़ी। अस्पताल पहुंचने तक वे अलविदा कह चुके थे। वे अपने पीछे परिवार में पत्नी शशि और 11 वर्षीय बेटी वंशिका को छोड़ गए हैं। उनका जन्म 13 अप्रैल 1956 के रोज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। दिल्ली के एनएसडी और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने अभिनय के पाठ सीखे। उनकी सबसे पहली फिल्म थी जाने भी दो यारों। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 7 दिन, मासूम, मंडी, मिस्टर इंडिया, स्वर्ग, जमाई राजा, हद कर दिया आपने, शर्मा जी नमकीन, थार, राम लखन, रूप की रानी, चोरों का राजा, छतरी वाली जैसी फिल्मों के नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उनकी आने वाली फिल्मों में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी और कागज है। इमरजेंसी में वे जगजीवन राम का रोल कर रहे हैं। आज सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। वीएनएम परिवार उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। एमएस यूनिवर्सिटी की दीवारों पर वाइस चांसलर गुम होने के पोस्टर्स एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले ही एमएस यूनिवर्सिटी की दीवारों पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वाइस चांसलर के गुम होने के पोस्टर लगाए गए हैं।
इन्होंने पदवीदान समारोह की तारीख, गत वर्ष के स्कार्फ, फोल्डर और मार्कशीट तक न दिए जाने का मुद्दा, वीसी के बंगले के रिनोवेशन का मुद्दा और छात्रों के हित में किसी प्रकार के निर्णय न लिए जाने का मुद्दा उठाया गया है। वैसे पिछले काफी समय से एमएसयू के वाइस चांसलर विजय श्रीवास्तव विवाद में हैं। વીસી લાપતા છે કેમ કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના 30,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું હજી માર્કશીટનું વિતરણ નથી થયું, એમના જે ફોલ્ડર ને ખેસ જે સ્કાર્ફ આપવામાં આવે છે એ 500 રૂપિયા વિદ્યાર્થીઓના ઉઘરાઈ લીધા છે, છતાં પણ વિદ્યાર્થીઓને એમના કોન્વોકેશન માટે એમના ખેસ ને ફોલ્ડર આપવામાં આવ્યા નથી। તેથી અને 30,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓના 500 રૂપિયા લઈ લીધા છે, ઉઘરાવી લીધા છે, જે પોતાના માતા પિતા કેટલી મજૂરી કરીને લાવતા હોય છે 500 રૂપિયા એ એમના પર હોય છે। અને ત્યારબાદ વીસીને જ્યારે અમે લોકો આવેદનો આપ્યા છે તો ત્યારે વીસી અમને લોકોને એવી ગોળીઓ આપ્યા કરે છે કે હું અત્યારે ગાંધીનગર છું, મિટિંગમાં છું, ઘરે જમવા ગયો છું, આવા કારણો આપીને અમને મળવાનું ટાળે છે। અને વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થી પરિષદ જ્યારે માંગ કરવા જાય છે ત્યારે એમને આવેદન સ્વીકારવામાંથી દૂર ભાગે છે વીસી। મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય સંઘ અને યુનિવર્સિટીના તમામ અધ્યાપક મિત્રો દ્વારા આજે સિન્ડિકેટની બેઠક પહેલાં અધ્યાપકોના જે કેટલાક પ્રશ્નો છે એની રજૂઆત કરવા માટે અત્રે એકત્ર થયા છીએ। અમારો સૌથી ઉપરનો પ્રશ્ન છે કે છેલ્લા 4 વર્ષથી યુનિવર્સિટીમાં કેરિયર એડવાન્સમેન્ટ હેઠળ અધ્યાપકોને જે બઢતીના લાભો મળવા જોઈએ તે મળ્યા નથી। યુનિવર્સિટીની વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ દિશામાં કોઈ જ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી અને એને કારણે અસંખ્ય અધ્યાપકોને માત્ર નાણાકીય ગેરલાભ જ નથી થતો પરંતુ એમના શૈક્ષણિક કારકિર્દીમાં પણ બહુ મોટું નુકસાન વેઠવું પડે છે। અમે યુનિવર્સિટીના તમામ સિન્ડિકેટ સભ્યો અને યુનિવર્સિટીની ઓથોરિટીઝને અપીલ કરીએ છીએ કે સત્વરે કોઈ પણ વિલંબ વિના યુનિવર્સિટીની તમામ ફેકલ્ટીઝ અને કોલેજીસના જે કોઈ પણ અધ્યાપક મિત્રોના કેરિયર એડવાન્સમેન્ટના લાભો નથી અપાયા એ તુરંત પ્રક્રિયા ચાલુ કરે અને વધુમાં વધુ 2 મહિનામાં આ પ્રક્રિયા આટોપી લે। અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા આ રજૂઆતની गंभीर नोंद यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज लेसे। जो विद्यार्थियों के सुनने के वजह खुद के घर में बैठे रहता है, वीसी सांसद बाहर आने की ताकत नहीं है उनके अंदर और जवाब देने की भी ताकत उनके अंदर नहीं है, तो आज विद्यार्थियों का पारा हटा उनके घर पे क्या जवाब देने का कि पिछले साल जो 500 रुपये दिए थे उनका क्या हुआ, जो तू पढ़ाई कर रहा है 3 साल से उसकी मार्कशीट कहाँ है, तो विद्यार्थी का जवाब दे। तो विद्यार्थियों का इतने प्रसंग के बाद आज ये दिन देखना आ रहा है कि विद्यार्थी इतनी ताप में इतनी गर्मी एक कार्यकर्ता को लगा है तो वीसी साहब उसको और विजिलेंस को आगे करते धक्का मार के विद्यार्थियों को मारते हैं। ये वीसी के लिए और यूनिवर्सिटी का बहुत खराब चीज़ है। इसके लिए हम वीसी को ही और यूनिवर्सिटी को भी नाम देते हैं कि आपने ये बहुत बुरा किया है। जो खुद के लिए नहीं पर विद्यार्थियों के लड़ने के लिए आते हैं उनकी ये दशा होती है। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज़। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
गुजरात में वडोदरा अकोटा विधानसभा के विधायक चैतन्य देसाई ने दिव्यांगों के साथ अपना जन्मदिन और होली पर्व मनाया। हमारे धारासभ्य श्री का जो जन्मदिन है तो आज केक कटवा के दिव्यांग लोग हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक आयोजन किया गया है, उनमें शरीक हुए हैं और बहुत सारे दिव्यांग इधर आए हुए हैं, उसमें से बहुत महिलाएं भी है। तो आज उनको भी कुछ भेंट दे के उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये आयोजन हमने किया है। तो सर आज यहाँ पधारे, इसके लिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। हमारा जन्मदिन भी है, आज वीमेंस डे है, साथ में आज धुलेटी का पर्व भी सब भारी हर्ष और उल्लास से सब मना रहे हैं। वीमेंस डे है तो बट नेचुरल है कि भाई जिस तरह से भारत सरकार प्रधानमंत्री जी है माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, वो जिस तरह से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आज यहाँ पर इनके बीच में आके ये साड़ी का वितरण किया है तो उनका आशीर्वाद लेंगे, दिव्यांगों के साथ रहे उनका आशीर्वाद लेंगे। और बस एक और चीज़ ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो भी धुलेटी होली खेल रहे हैं आज, उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो रंग है वो केमिकल युक्त न यूज़ करें, जबकि हमारे जो नॉर्मल रंग है जो मिलते हैं लोकल टाइप में वो ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ऐसा होता है थोड़ी विकृति टाइप का होली हो जाती है जो ठीक नहीं है। और बस जन्मदिन के बारे में तो क्या करूँ, सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। और एक बात कहूँगा कि इतनी उम्र में शायद कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, हमसे कभी कुछ गलतियाँ हुई हो ऐसे दिव्यांगों के साथ, तो उन सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। रेलवे स्टेशन विस्तार में रहते बेसहारा भिक्षु वृद्धों को श्रवण सेवा संस्था और मेयर के रोकड़िया के सहयोग से अटलादरा नाइट शेल्टर में स्थायी किया गया है। गुजरात के वडोदरा में रेलवे स्टेशन विस्तार में रहते करीब 40 बेसहारा भिक्षु वृद्धों को हमेशा के लिए अटलादरा नाइट शेल्टर होम में रहने की जगह दी गई है। यह कार्य श्रवण सेवा संस्था के सहयोग से मेयर एवं सयाजीगंज क्षेत्र के विधायक केयूर रोकड़िया के प्रयत्नों से किया गया। हमेशा के लिए एक निश्चित निवास मिलने पर इन लोगों में बेहद खुशी देखी गई। इस प्रकार गरीब लोगों को खुशियां बांटकर मेयर और सयाजीगंज मत क्षेत्र के विधायक केयूर रोकड़िया ने अपना जन्मदिन मनाया। આજથી 2 દિવસ પહેલાં જ્યારે મારો જન્મદિવસ હતો ત્યારે જન્મદિવસે સવન સેવા તીર્થ નીરવભાઈ, અમારા રૂકમીભાઈ ને એમની ટીમ દ્વારા એક તિથિ ભોજનનું આયોજન કર્યું હતું। આ ગરીબ મહિલાઓને, ગરીબ વૃદ્ધોને, આ તમામને ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે મેં એમની જોડે વાત કરી હતી કે એ લોકો જો રસ્તા પર જે રાત્રે સૂઈ જાય છે, દિવસે આખો દિવસ રસ્તા પર હોય છે અને એ જો એમને સારી જગ્યા આપવામાં આવે તો એ લોકો શિફ્ટ થશે કે નહીં, તો એમને તરત સ્વીકૃતિ આપી હતી। 2 દિવસની અંદર આ જગ્યા પર અટલાદરા ખાતે નાઇટ શેલ્ટર હોમની અંદર આપ જોઈ શકો છો સારા ક્વોલિટીના ગાદલા, બેડશીટ્સ, ઓશિકા, સારી રહેવાની વ્યવસ્થા, પંખો, લાઇટ સાથેની રૂમની વ્યવસ્થા, ટોયલેટ બાથરૂમ, સ્વચ્છ ટોયલેટ બાથરૂમ ને આ તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા સાથેના નાઇટ શેલ્ટર હોમમાં આજે તેમને શિફ્ટ કરવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે। જનરલી જોવામાં એવું આવે છે કે નાઇટ શેલ્ટર હોમમાં શિફ્ટ થતાં 2-5-10 દિવસમાં એ લોકો પરત જતા હોય છે, પરંતુ આ લોકોને અહીંયા રહે, સારું જીવન જીવે, નાનું મોટું કામ ધંધાનું પણ અહીંયા આયોજન ભવિષ્યમાં અમે કરી આપીશું। પાલિકાનો હું પહેલાં સૌપ્રથમ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કારણ કે નિસહાય લોકોને જેને રહેવા માટે જગ્યા નથી તેના માટે રહેવાની જગ્યા કરી આપી અને મેયર શ્રી સાહેબના હસ્તે જ આજે ઉદ્ઘાટન બી કરવામાં આવે તે બદલ મેયર સાહેબનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર। કેટલા લોકો તમારા જોડે આજે? અમારા જોડે આજે 30 જેટલા લોકો અહીંયા નિસહાય લોકો રહેવા આવ્યા છે। बड़ी खुशी है वहाँ पर, मैंने बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने लोगों ने बेचारे कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बाटे सुधारे, या सड़क पे पड़े रहे, कहीं मरी जाए तो लोगों ने लावारिस में डाले। तो मैंने तो वो लोगों ने भी गाड़ी ने लाई ना, लावारिस लोगों ने मौत पलटी को। अहमदाबाद में भी अभी एक मरे उसकी मट्टी करी ने इधर आऊँ से અહીંયા ઘર મળ્યું, કેટલું આનંદ, કેટલી ખુશી माने तो बहुत आनंद से, मैंने बड़ी खुशी से। गुजरात में बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने सरकार से सहायता की आस लगाई है। जूनागढ़ के भैसाण तालुका के चूड़ा सोरठ गांव में बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने मामलतदार कार्यालय में आवेदन देकर सरकार से सहायता की मांग की है। काले 7 वागे कमोसमी वरसादना हिसाबे टोटल खेडूतोने नुकसान थयुं छे। मारुं नाम भूपतभाई वेलजीभाई कोराट, मारे 15 वीघाना घઉં હતા, एनी पोजीशन आवी छे। તમે જોઈ ઉઘરી થઈ ગયા છે આ ઘઉં।
જ્યારે ચૂંટણી હોય ત્યારે રાજકારણીઓ આવે છે, અમને મત આપો, અમને મત આપો. અત્યારે કોઈ આવતું જ નથી. બરાબર, ખેડૂતની પોઝિશન તમે જોવો, અત્યારે ગળા ઉપર પાટું માર્યું એવું વાત છે અત્યારે. અને વરસાદ અત્યારે ખેતર માલ પડ્યો છે, ચણા, ઘઉં, લસણ બધાની આવી પછી મકાનના નળિયા ઉડી ગયા છે, વાડીએ કોઈ ફરજા નથી રહ્યા. અમુક વસ્તુને તો થોડી એવડી નુકસાની છે, ખેડૂતને કોઈ જોવા નથી મળતું. એવું ક્યાં વસ્તુ હોય ગઈ એને પતો નથી, કોઈ જોવા નથી આવતું. રાજકારણીઓ જ્યારે ચૂંટણી આવે તે ઉભા રહે કે અમને મત આપજો, અમને મત આપજો. ખેડૂત હું અત્યારે તમને મત આપે. ધાણા મેં મારા ભાઈનામાં અડધા ભાગા આવ્યા છે ને અડધા મારામાં છે. મારા ભાઈને અટાણે આ ધાણા મારે બધા ભાવ ફેલ ગયા છે, બધું એક પૂરો રહ્યો નથી. અને અટાણે મારા ભાઈને મારે તો વ્યવહારે એને જે થાય એ દેવું જ પડે, મારે થાય કે ન થાય. તો આવી પોઝિશન છે. અને અટાણે અમે સરકારને હારે વાત કરી, કોઈ સરકાર જવાબ આપતું નથી. ગઈકાલે સાંજના જે કમોસમી વરસાદના હિસાબે જે નુકસાની થઈ છે તે બાબતે સવારમાં જાણ થતાં ખેડૂતોના ખેતરે જે રૂબરૂ તપાસ કરતા ખરેખર ખેડૂતોને અતિ નુકસાની થયેલ છે. તે બદલ સરકાર આનો તાત્કાલિક સર્વે કરાવી અને પૂરેપૂરી સહાય મળે ખેડૂતોને તે માટે કાયદેસર ઝડપથી પગલાં લે એવી હું સરકાર તરફથી સરકારને વિનંતી કરું છું. ખરેખર ખેડૂતોને જે રાત દિવસ મહેનત કરે છે, ઉગાડા પગની મહેનત છે, અને જો છેલ્લે એમને આ નુકસાની કરવાનો વારો આવે તો ખરેખર એમને પડિયા ઉપર પાટું છે. गुजरात के वडोदरा में स्थित बीआरजी ग्रुप द्वारा संचालित स्कूल की 2 छात्राओं को अ डे विथ कॉप के अंतर्गत पुलिस के साथ पूरा एक दिन बिताने का मौका मिला। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह के मार्गदर्शन में जोन 1 के डीसीपी जेसी कोठिया और महिला पुलिस विभाग एसीपी राधिका बहराई द्वारा एक अनोखा आयोजन किया गया। अ डे विथ अ कॉप के तहत बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल की 11th की यशवी वसावड़ा और उर्मी स्कूल की 12th की खुशी गुरखा को लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस इंस्पेक्टर पूजा तिवारी के साथ पूरा एक दिन बिताने का मौका मिला और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को जानने का अवसर मिला। पुलिस प्रजा की मित्र योजना द्वारा आम जनता और पुलिस के बीच मित्रता का संबंध बांधने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को भी इन्होंने समझने की कोशिश की और विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इन छात्राओं के अनुसार पुलिस की कार्यवाही और दिन भर की दिनचर्या आसान नहीं है। उनके मन में पुलिस की जो छवि अब तक थी वह अब बदल चुकी है। पुलिस सही मायने में जनता की मित्र है। મને આજે જાણવા મળ્યું કે એક વુમન પોલીસ કેટલું કામ કરે છે. આખો દિવસે અમે સવારે 10 વાગ્યાના આવ્યા હતા અને અત્યારે 6 વાગ્યા સુધી અમે એમની જોડે રહ્યા છે. એમનું દરેક વર્ગ અમે ધ્યાનમાં લીધું છે. આખો દિવસ કેટલું કામ કરે છે. એ 61 લોકોને હેન્ડલ કરે છે, આખા પોલીસ સ્ટેશનને હેન્ડલ કરે છે. અને એક પ્રાઉડનું મુમેન્ટ છે કે એક વુમન ઘરને પણ સાચવે છે અને આખા પોલીસ સ્ટેશનને પણ સાચવે છે. એમનું કામ કેટલું ક્લીન, એકદમ પરફેક્ટ, એકદમ કોઈ કામમાં બી ડાઉટ નહીં, બધું ફટફટ જ થાય. એમ કે આયો કેસ કંઈક થયું છે 10 થી 15 મિનિટમાં એનો નિકાલ આવી જતો હતો, એનું નિર્ણય થઈ જતો હતો કે શું કરવું છે શું નહીં. આમ એકદમ ક્વિક, એકદમ જલ્દી કામ હતું. અને એમનું જે કોન્ફિડન્સ પાવર હતો, જે હતું, એમ કંઈક અલગ જ લાગ્યું કે ભાઈ નહીં, આવું બી હોય છે લાઈફમાં કે વુમન ખાલી ઘરને નહીં, લોકોની મેન્ટાલિટી એવી હોય છે કે ખાલી ઘરને જ સાચવી શકે, શું કરશે બહાર જઈને, શું કરશે ભણી લખીને. પણ આજે મેમે અમને એવું શીખવાડ્યું કે વુમન ભણી લખીને અને કંઈક કરીને બધું બહુ જ કરી શકે છે. એક સમાજને સાચવે છે, એમને એટલો મોટો વિસ્તાર સાચવે છે, આખું લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન. એટલે આજે અમને પ્રાઉડ થયું છે. આજે શરૂઆત તો અમારી સવારની એમની બેઝિકલી કે ત્યાંથી થઈ કે એ બધાનું એમણે ચેક કર્યું કોણ છે કોણ નહીં, બધાને એમના પોતપોતાના કામ સોંપ્યા, પછી પેપર વર્ક કર્યું અમુક, અને શી ટીમનું પણ અમને અમુક વસ્તુઓ ખબર પડી. એના પછી અમે લોકો ગયા ફિલ્ડ વર્ક પર. તો ફિલ્ડ વર્ક ઉપર એમનું આખું મતલબ જે અમારી સાથે પર્સનાલિટી હતી એના કરતાં આખી અલગ પર્સનાલિટી ત્યાં હતી. અને ફિલ્ડ વર્ક ઉપરથી જે એમણે ચેકિંગ કર્યું એના ઉપરથી એવું લાગ્યું કે અગર આવી રીતના જ દરેક જગ્યાએ ચેકિંગ હોય છે તો અહીંયા શાંતિ રહે છે ટ્રાફિકમાં ને એમાં, કે જે અસામાજિક અમુક તત્વો હોય છે જેમ કે જે પણ રૂલ્સ વાયલેન્ટ કરતા હોય છે એ લોકો પણ પકડાય છે અને એના લીધે પણ થોડા ઘણા ક્રાઇમ્સ ઓછા થાય છે. અને પછી અમે અહીંયા આવ્યા, એમનું બધું કામ જોયું, એમનું ઓવરઓલ આખું વર્ક શેડ્યુલ જોયું અને એમાંથી પણ ઘણી વસ્તુ શીખવા મળી.
आदिवासियों की कई परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनको देखकर कई बार तो रूह भी कांप जाती है। गुजरात के छोटा उदयपुर के कांट तहसील और रुमड़िया गांव के आदिवासी 200 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए ऐसे ही कई तरीकों से अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। गुजरात का छोटा उदयपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ इनकी अपनी अलग ही संस्कृति है और यहाँ 200 सालों से भी अधिक पुरानी परंपराएं होली के दौरान निभाई जाती हैं। होली के चलते होली के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक मेलों का आयोजन होता है। पूरे वर्ष भर इनका परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहे और उनके बच्चे तंदुरुस्त रहें, खेती में अच्छी उपज हो, इसके लिए यह लोग मन्नत मानते हैं और इन मेलों में अपने इष्ट देव के सामने यह मन्नत पूरी करते हैं। होली से पहले आयोजित मेले को भगोरिया मेला कहा जाता है और धुलेटी के बाद अलग अलग जगहों पर चूल मेले का आयोजन होता है। चूल मेले में आदिवासी समाज के लोग जलते अंगारों पर चलकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। धुलेटी के बाद गोरिया के मेले का आयोजन छोटा उदयपुर से लेकर कोट तहसील रुमड़िया गांव में किया जाता है। यहां पर आदिवासी समाज के लोग एक बड़े से लकड़ी के स्तंभ पर जोड़े गए हॉरिजॉन्टल लकड़ी के एक छोर से मन्नत पूरी होने वाले व्यक्ति को बांधा जाता है और उसे गोल गोल घुमाया जाता है। यह दृश्य देखकर सांसें थम जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यह ईश्वर का वरदान है। अब तक किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना कभी भी नहीं हुई है। ये आदिवासी लोग आज भी अपनी परंपराएं संस्कृति से जुड़े हुए हैं। रुमड़िया गामे गोळफेडियानो मेळो भरायेलो छे। एमां खास करीने रुमड़िया गामनी आजूबाजूना घणा बधा गामडामांथी लोको, भाईओ बहनों, पुरुषों, बाळको तमाम प्रकारना लोको अहींया हाजर रहता होय छे अने मेळानी अंदर पोतपोतानुं ट्रेडिशनल पोशाकनी अंदर आवता होय छे अने ढोल नगारा साथे नाचगान करता होय छे अने खूब ज धामधूमथी आ रुमड़िया गामनो मेळो उजवातो होय छे। आ मेळानी खासियत थोड़ी अलग छे के बाकीना मेळानी अंदर माणसो के भाईओ बहनों के लोको नाचता कूदता होय छे, पण अहींया अलग रीते आ जे चकडोળ छे एने फेरववामां आवे छे अने त्यां छेड़ा पर एक व्यक्ति लटकवामां आवे छे अने बाकीना 4-5 भाईओ होय छे ए ऊंधा लटकीने एने फेरववामां आवे छे। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम द्वारका में होली पर फुलडोल उत्सव धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया गया। यात्रा धाम द्वारका के जगत मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान कालिया ठाकुर के भक्त होली फुलडोल उत्सव मनाने हेतु मंदिर में आते हैं और भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना करके होली फुलडोल उत्सव मनाते हैं। इस बार भी फुलडोल उत्सव में मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। फुलडोल उत्सव की वजह से लगभग 1500 पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया ताकि भक्त द्वारका के जगत मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन कर सके। फुलडोल उत्सव को लेकर भक्त बेहद उत्साहित और खुश देखने को मिले और भक्तों ने भी भगवान के साथ होली खेलने का आनंद लिया। चांदी की पिचकारी के साथ केसु के रंग से भगवान द्वारकाधीश को रंग लगाकर यहाँ भक्ति भाव से होली मनाई गई। द्वारकाधीश जी मंदिर के अंदर आज रोज यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर डोल उत्सव मनाया गया। सभी द्वारकाधीश जी के परम वैष्णव काफ़ी दूरी से यहाँ पधारे, पैदल पधारे और ये उत्सव में भाग लिया और सभी भक्त ने अपना धन्यता का अनुभव किया। वर्ष में ये होली का जो उत्सव होता है वो द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जाता है और भगवान द्वारकाधीश जी को चांदी की पिचकारी के साथ भगवान होली खेलते हैं। धुलेटी डोल उत्सव के दिन भगवान द्वारकाधीश जी का शिव विग्रह खिलाया स्वरूप में दर्शन सभी भक्त कर सकते हैं। 23 मार्च के रोज सिंधी समाज के चेटीचंद त्योहार के लिए सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने हेतु मुख्यमंत्री से गुजारिश की गई। आगामी 23 मार्च गुरुवार के रोज सिंधी समाज का पर्व चेटीचंद है। यह भगवान झूलेलाल का प्रागट्य पर्व है। इसको लेकर समस्त गुजरात राज्य, शहर एवं जिलों में आई सभी इमारतों को रोशनी से जगमगाने और सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग के साथ सिंधी समाज के अग्रणी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत महानुभावों से मिलकर
मौखिक और लिखित में मांग की है। इस संदर्भ में वडोदरा शहर में कार्यरत सिंधी समाज की संस्था बरोड़ा सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप लीखराजानी उर्फ टॉनी ने भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद नरोड़ा विधानसभा के विधायक डॉक्टर पायल कुकरानी को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी सार्वजनिक छुट्टी होने का उल्लेख किया है। सिंधी समाज का जो चेटीचंड पर्व है भगवान श्री झूलेलाल जी का, वो हर साल इस तरह से आता है कि चेटीचंड और गुड्डी पर्व एक ही दिन पे आता है। अक्सर इस बात को लेकर के सिंधी समाज और महाराष्ट्रियन समाज एक साथ मिलकर के ये त्यौहार की उजवनी करते हैं, त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस साल चेटीचंड जो हमारा उत्सव है, सिंधी समाज का उत्सव है, झूलेलाल भगवान का उत्सव है, वो इस साल 23/3/2023 को आ रहा है। राज्य सरकार ने जो जाहिर रजा की है, वो जाहिर रजा जो जाहिर की है वो की है 22/3/2023। लेकिन हमारा जो चेटीचंड इस साल जो आ रहा है, इस मार्च महीने के अगले थोड़े दिनों के बाद आ रहा है, वो 23/3/2023 को आ रहा है। इस बात को लेकर समग्र गुजरात के सिंधी समाज के लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को पत्र लिखकर इस बात को वाकिफ किया है। और हमारी जो सिंधी समाज की चेटीचंड पर्व की झूलेलाल भगवान का जो उत्सव है वो 23/3/2023 को है। इसलिए सरकार के द्वारा ये जो जाहिर रजा है वो 23/3/2023 को दी जाए, ऐसी हमारी मांगनी है। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर स्थित राधा कृष्ण सोसाइटी में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की और सुचारू जलापूर्ति नहीं होने की समस्या से स्थानीय निवासी परेशान हैं। आ राधा कृष्ण सोसायटी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी रजिस्टर थયેલી સોસાયટી છે। કેટલી વારે પાણીની સમસ્યા સોસાયટીમાં રહે છે, રજૂઆત કરેલી છે, છતાં પણ અધિકારીઓની આંખો ઉઘડતી નથી। તેના લીધે આ છોકરા નાના નાના બીમાર પડે છે, મહિલાઓ બીમાર પડે છે, વયવૃદ્ધ માણસો બીમાર પડેલા છે અને પડેલા છે। હજુ બી બીમારીના ખાટલા છે। ખાડા આજે પણ આ તારીખે ખાડો ગુરુવારે ખાડા કરી ગયા છે, એમની ફરજ પ્રમાણે આવવાના છતાં પણ આવ્યા નથી। હવે અમારે કોને રજૂઆત કરવાની? રજૂઆત કરવા ગયા તો એ બાઈ બચ્ચાની કિસકે ગયા, પેલો કે પેલા સાહેબને મળો, પેલો કે પેલા સાહેબને મળો, પેલો કે પેલા સાહેબને મળો। આ વારો તહેવારોના દિવસે મહેમાન ઘરે આવે તો ચા પાણી નાસ્તો પાણીની તો વ્યવસ્થા કરવી પડે, પણ પાણી નાસ્તા તો શું વ્યવસ્થા કરે? હોટલમાં જમવા લઈ જાઓ એમને? બધી પ્રશ્ન બધા આ છે। એ ગાડી શાંતિથી રજૂઆત કરે છે પણ સાંભળતા નથી એ લોકો। પીવાના પાણીની સમસ્યા છે, 15-20 દિવસ ઉપર થવા આવ્યું। એની રજૂઆત તમે કોઈને કરી છે? બધાને કરી છે, કમિશનર સુધી। બસ આ પાણીનું ક્લિયર કરાવો। પાણીના ટેન્કરો આવતા નથી ટાઈમસર, બોલાવીએ છે તો। કેટલાક સમયથી પીવાના પાણીની અંદર ડર્ટી વોટર વિથ સ્મેલ ઓફ ડ્રેનેજ વોટર આવી રહ્યું છે। છેલ્લા 2-4 મહિનાથી તો વધી ગયું હતું પ્રોબ્લેમ। એટલે અમારા મહિલા મંડળે કોર્પોરેશનમાં કમિશનર શાલિનીબેન હતા ત્યારથી રજૂઆત વારે વારે કર્યા કરે છે અને એના પ્રતાપે છેલ્લે અહીંયા આગળ આ બધું શોધખોળ ચાલુ છે અને અત્યારે આ સ્ટેજની અંદર છીએ। કાયમ ટેન્કરો આવે એના જેવું થઈ ગયેલું છે પાણી લોકોને પીવા માટે અને ઘર વપરાશ માટે, કારણ કે આગળ વારાફરતી લાઈનો કાપીને એ લોકો શોધવા પ્રયત્ન કરે છે કે ક્યાં ફોલ્ટ છે। હવે એ લોકો એવું શોધ્યું છે કે કોઈક ઘરની અંદર પીવીસીની સાથે પીવીસી પાઇપની સાથે જૂની ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપ છે, એટલે એ રિપેર કરો એની અંદરથી મે બી કે પાણી ગંદુ આવતું હોય। અમારી સોસાયટીના જે બધા પ્રોબ્લેમ છે એ કોઈ સોલ્વ કરતું નથી। વોર્ડ ઓફિસમાં જઈએ તો ધક્કા ખવડાવે છે, બાઈ ચાયણી કિસકે ઘેર, પેલા સાહેબને ફોન કરો તો પેલાને કહે ને પેલાને। છેલ્લે કમિશનર સાહેબ પાસે અમે રજૂઆત કરી ત્યારે આ અમારું આટલું ઊભું થયું છે બધું। અમારી જે વરસાદી ગટર કરવાની છે આગળ મીન, એના માટે બી કોઈ સાહેબો બધા એમના મનસ્વી રીતે કરે છે કામ। અમે જે કહીએ છીએ, અમારું જે સજેશન છે એ બી કંઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। મને ખબર જ નથી અમારે અહીં કોઈ કોર્પોરેટર, ફક્ત એ તો એમના મોદીજીના નામ ઉપર આ બધા આવે છે, નહીં તો આ લોકોના ચણા બી ના આવે અહીંયા। અહીં કોઈ મળવા બી નથી આવતું, કોઈ તો પૂછવા નથી આવતું। આ 40 વર્ષથી અહીં રહીએ છીએ, કોઈ કોણ કોર્પોરેટર આવે છે ને કોણ જાય છે, કોઈ પૂછવા બી નથી આવતું કે તમને શું તકલીફ છે। એ તો મોદીજી આપણા છે
ભગવાને આપણને આપ્યા છે એક એને લીધે અમે એને વોટ આપીએ છીએ, એના નામ પર આ લોકો ચરી ખાય છે બધા। गुजरात के सिद्धपुर शहर में 150 वर्षों से भी पुरानी भवाई का खेल करने की परंपरा अब भी जारी है। गुजरात के सिद्धपुर शहर में आए भीलवास में रहते आदिवासी भील समाज के पुरुषों द्वारा पिछले करीब 150 सालों से हर साल फागुन मास शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा को रात के वक्त प्राचीन संगीत नाटिका भवाई की जाती है। कहा जाता है कि करीब 150 साल पहले भील समाज के पूर्वजों ने महामारी ना हो इसलिए मां अंबाजी की मन्नत मांगी थी और मां के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि महामारी में रोगों का नाश हो जाएगा तो वे भवाई खेलेंगे। तब से इस प्रतिज्ञा का पालन हर साल आदिवासी भील समाज के पुरुष भवाई खेलकर करते हैं। इस भवाई में महिला का पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं। इन 8 दिनों में पहला दिन गणपति वेश, दूसरे दिन का वेश रंगला, तीसरे दिन इश्कलाल साधु का वेश, चौथे दिन कृष्ण लीला, पांचवें दिन ऐतिहासिक पात्र मणिबा का वेश, छठे दिन राजा सिद्धराज जयसिंह का वेश जस्मा ओढ़न, सातवें दिन दिल्ली के सुल्तान के बेटे उमरोत खान का ऐतिहासिक पात्र झंडे का वेश और अंत में 8वें दिन रावण वध का वेश भवाई में खेला जाता है। भवाई खेल के आखिरी दिन सिद्धपुर प्रांत के अधिकारी संकेत पटेल उपस्थित रहे। इस परंपरा को सिद्धपुर के भीलवास के पुरुष पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाते हैं। गुजरात के वडोदरा के डभोई रोड पर हनुमान टेकरी इलाके में एक बिजली का खंभा दुर्घटना के इंतजार में है। डभोई रोड की हनुमान टेकरी पर बिजली का खंभा सिर्फ 2-4 सरियों पर टिका हुआ है जो कभी भी गिर सकता है और किसी की जान तक जा सकती है। इस मामले बार बार कॉरपोरेशन के स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट और जीईबी में लिखित शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में स्थानीय निवासियों को अप्रिय घटना का डर सता रहा है। થાંભલો કેટલા ટાઈમથી 3 મહિનાથી ઉપર ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ હજુ પણ એનો કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી। કોર્પોરેશનમાં કે તો કોર્પોરેશનવાળા સ્ટ્રીટ લાઇટનું કે સ્ટ્રીટ લાઇટવાળા કોર્પોરેશન બધા એકબીજા પર ઠોકી રહ્યા છે પણ આ કોઈ નિકાલ આવી રહ્યો નથી। આજુબાજુ છોકરાઓ રમતા હોય નાના નાના પછી બધા કામ કરતા હોય આવતા જતા કોઈના પર પડે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે। દિવસ પહેલાં આટલું વાવાઝોડું આખો થાંભલો પણ હલી ચૂક્યો છે ને પડવાની તૈયારીમાં હતો। ત્યાં એવું જ કહે છે કે જીબીનો વાયર છે એટલે જીબીવાળા કે જીબીવાળા આવશે અને જીબીવાળા બી એવું કહે છે કે સ્ટેટ લાઇટવાળાનો વાયર છે એટલે સ્ટેટ લાઇટવાળા આવશે પણ એકબીજા પર દોરે છે એટલે કોઈ નિકાલ થઈ નહીં રહ્યો। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।